कक्षा छठी विषय संस्कृत ज्ञान लतिका। पाठ 4 जंतुशाला अर्थात चिड़ियाघर। बच्चों, जैसे मैंने आपको पाठ 3 में एतत् के शब्द रूप समझाए हैं। एतत् का अर्थ है यह। पाठ 4 में तत् शब्द रूप के बारे में समझाया गया है। तत् शब्द रूप, तत् का अर्थ है वह। जैसा आपने देखा है, एतत् का मतलब यह और एतत् के शब्द रूप तीनों लिंग में अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार तत् के शब्द रूप भी तीनों लिंग में होंगे। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग में तत् का शब्द रूप बनता है सः, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। सः, तौ, ते ये पुल्लिंग के तीनों वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसका अर्थ है सः का अर्थ है वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। ठीक इसी प्रकार सा, ते, ताः नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। अब देखो बच्चों, पाठ 4 में तत् शब्द रूप वह का प्रयोग किया गया है। और जंतुशाला, डॉक्टर कुमुद शर्मा इस पाठ में चिड़ियाघर के बारे में समझा रही हैं कि चिड़ियाघर कैसा होता है और चिड़ियाघर में क्या क्या होता है। अब देखो बच्चों, ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। सः सिंहः अस्ति, वह शेर है। सः गर्जति, वह गरजता है। ते वानराः सन्ति, वे बंदर हैं। ते कूदन्ति, वे कूदते हैं। देखो बच्चों, सः एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सः का बहुवचन ते है और ते के साथ अंति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सः गजः अस्ति, वह हाथी है। सः चलति, वह चलता है। सा बालिका अस्ति, वह लड़की है। सा तत्र पश्यति, वह वहाँ देखती है। ताः महिलाः सन्ति, वे महिलाएं हैं। ताः अपि पश्यन्ति, वे भी देखती हैं। अब देखो बच्चों, स्त्रीलिंग में सा एक वचन है और ताः बहुवचन है। सा का अर्थ है वह और ताः का अर्थ है वे सब। अगर हम सर्वनाम का बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो संज्ञा का भी बहुवचन का प्रयोग होगा और क्रिया का भी बहुवचन का प्रयोग होगा। अब देखो, सः भल्लुकः अस्ति, वह भालू है। तत्र फलानि सन्ति, वहाँ फल हैं। तानि फलानि मधुरानि सन्ति, वहाँ फल मीठे हैं। भल्लुकः तत् फलं खादति, भालू वह फल खाता है। तत्र हरिणाः सन्ति, वहाँ हिरन है। वे ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। बालकाः पश्यन्ति, बालक देखते हैं। ते पश्यन्ति, वे प्रसन्न होते हैं। अब देखो बच्चों, बालकाः यहाँ पर आहा प्रत्यय लग रहा है तो ये बहुवचन है और अंति प्रत्यय लग रहा है, ये भी बहुवचन है। अगर हमारा संज्ञा का शब्द बहुवचन में है तो क्रिया का धातु रूप भी हमारा बहुवचन में होगा। सः आयुषः अस्ति, वह आयुष है। सा श्वेता अस्ति, वह श्वेता है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। अब देखो बच्चों, ये पुल्लिंग है तो यहाँ पर सः का प्रयोग हुआ है। ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर सा का प्रयोग हुआ है। और ये नपुंसकलिंग है, यहाँ पर तत् का प्रयोग हुआ है। तीनों का अर्थ वह है। सः, सा, तत्, इन तीनों का अर्थ वह है। एषः अनन्तः अस्ति, यह अनंत है। एषा लतिका अस्ति, यह लतिका है। एतत् फलम अस्ति, यह
फल है। अब देखो बच्चों, ये आमने सामने दिए हुए हैं, ये तत् शब्द रूप है और ये एतत् शब्द रूप है। तत् का शब्द रूप सह, सा, तत् और एतत् का शब्द रूप एषा, एषः, एषा, एतत्। तत् वह और एतत् यह। ये आप अच्छी तरह से पढ़ोगे और इसको समझोगे। अब देखो बच्चों, इसके शब्द रूप आपको जो जो आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको सभी शब्द रूप अपनी कॉपी में करने हैं। अब देखो बच्चों, इसका एक्सरसाइज वर्क आप अच्छी तरह से समझ लो। ये तो आपको देखकर करना है। और यहाँ पर पूछा गया है तत् स्वर्णाम पदेन वाक्यानि परिवर्त्यत। यहाँ पर एतत् शब्द रूप दिया है और आपको ये तत् स्वर्णाम में बदलना है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है सहा तत् है और एसहा एतत् का शब्द रूप है। अगर हम इसको एसहा को तत् शब्द रूप में बदलेंगे तो एसहा का सहा हो जाएगा, एशा का सा हो जाएगा और एतत् का तत् हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का वर्क इस अभ्यास कार्य में पूछा है। एशा का सा आ जाएगा और एते ये हमारा द्विवचन है, इसका हमारा एते हो जाएगा। एतत् ये हमारा यह शब्द रूप है, इसका हमारा तत् हो जाएगा। और एतहा यह बहुवचन है तो इसका हमारा तहा हो जाएगा। एतानी का हो जाएगा तानी। और बाकी सब हमारा बिल्कुल समान ऐसे ही लिखना है। बस शुरू में हमारा एतत् के बदले तत् शब्द रूप का प्रयोग करना है। एसहा का सहा हो गया, एशा का सा हो गया और एते का एते हो गया और एतेत का तत् हो गया। और बाकी बाद का सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका वाक्य बनाओ। वाक्य क्या बना? ऐसा कन्या लिखती, सा कन्या लिखती, एते बाला खेलंती, एते बालाहा खेलंती। ठीक इसी प्रकार आपको ये सारे वाक्य बनाने हैं। अब देखो रिक्त स्थान आपको कैसे भरना है। सहा पुस्तकम पठती, ये एक वचन है तो हमें एक वचन की ही क्रिया धातु का प्रत्यय लेना है ती। अजाहा ये बहुवचन है, इसका आ जाएगा चरंती। सा छात्रा लिखती, एते मयूराहा नृत्यंती। अब देखो ये बहुवचन में दिए हुए हैं, आपको एक वचन में बदलना है। जैसे ताहा ये बहुवचन है, इसका हमें एक वचन बनाना है तो इसका बनेगा ऐशा। ते ते ये हमारा बहुवचन है तो इसका बनेगा सहा। और एतानी का बनेगा एतत्। और एतहा एतहा का बनेगा एशा और एते का एशः। ये हमारे ये सर्वनाम के शब्द बदले गए हैं एक वचन में। अब आपको ये क्रिया धातु जो दी हुई है इनको भी आपको एक वचन में बदलना है। अंति हमारा बहुवचन है और ती का प्रत्यय हमारा एक वचन का होता है। अंति की जगह ती लगाना है। खेलंती का हो जाएगा खेलती, हसंती का हस्ती, संती का अस्ति और कूजंती का कूजती और धावंती का धावती। अब ये बीच में जो संज्ञा के शब्द दिए हुए हैं ये भी आपको एक वचन में बनाने हैं। बालहा का बालहा हो जाएगा, नरहा का नरहा हो जाएगा, फलानी का फलम और सारी काहा इसका हो जाएगा सारी का और गजहा गजहा। ये आपको लेसन प्लान में सब आपको मिल जाएगा, वहीं से देखकर आपको करना है। अब बच्चों असाइनमेंट देखो। असाइनमेंट में आप अच्छे से समझ लो। असाइनमेंट ये असाइनमेंट पहला रिक्त स्थान पूरी करो। गजहा, अब इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। गजहा पठती, चलती, धावती, तो क्या होगा चलती। वानराहा कूदंती, भल्लुका फलानी खादती, हरिणा धावंती, महिला भोजनम पकती।
अब देखो रचनात्मक कार्यक्रम में आपको लिखना है कोई 7 जंतुओं के नाम लिखने हैं और 7 जंतुओं के नाम आप पाठ से देखकर लिख लेना और ये कार्य आपको स्वयं करना है।